प्लीज कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जी दानिश भाई, थैंक यू। मैंने अभी देखा, मुझे मैसेज आया। आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी दानिश भाई, थैंक यू। हम इंशाल्लाह 2 मिनट तक वेबिनार स्टार्ट करते हैं। बस ये कंफर्म कर दें सबको आवाज़ आ रही है ना। जी, हम 1 मिनट तक स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ देख लूँ मैं कि ओके है मेरी साइड फिर भी। दानिश, आपको आवाज़ आ गई? चले ठीक है। अच्छा दानिश भाई, शुक्रिया, एक तो मुझे मिला, पर मैं ज़रा मैसेजेस वगैरह वेबिनार के टाइम पे देखता नहीं इतने। चले बहरहाल। एट 38 पे स्टार्ट करेंगे हम। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग का थैंक यू रिमाइंड कराने का। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए मैं स्टार्ट करने लगा। ठीक होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह रहमान, कुरान मजीद की सूरह रहमान, उसकी एक आयत है। फबी फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, Then which of the favors of your Lord will you deny? और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत टाइम बाद मेरा ख्याल अभी ये थोड़ी क्लास हो रही है, तो आई गेस so, सारे एक्साइटेड होंगे आज के टॉपिक के हवाले से। उमेर, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं? चले ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है एक स्टोरी है छोटी सी मेरे अकाउंटिंग की क्लास की, वो मैं बताऊंगा। कन्वर्जन इसको जो है कैसे करते हैं उसको रिपीट करेंगे।
फहद भाई ने कहा था उसको रिपीट कर। फेसबुक क्या है, वाई फेसबुक एड्स, प्रोज एंड कॉन्स विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक वर्सेस गूगल एडवर्ड्स, और कुछ सैम्पल एड्स हैं, कुछ मैट्रिसेस भी हैं जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी अननेम्ड स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ स्टोरी अपने अकाउंटिंग की क्लास की, वो ये है कि जब मैं आई कॉम इंटरमीडिएट कॉमर्स की जब मैं क्लास में गया ना, आई कॉम की क्लास में गया, तो अकाउंटिंग की क्लास थी। तो मेरे जहन में तो अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट था खाता, जो घर में सुना कि जनाब खाता खुलेंगे आपके सामने और वो खाते के सामने अकाउंटिंग हो रही होती है। मैं बड़ा इस तरह का जहन बना के गया। वो वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो जी वो तो डेफिनेशंस पढ़ाने लगे हुए थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने पहला महीना अकाउंटिंग पढ़ाई ही नहीं है, पहला महीना मुझे डेफिनेशंस ही पढ़ाई। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो चीज़ काम की है वो तो पढ़ा नहीं रहे, ये क्या उल्टी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि असल में मेरी बेस बना रहे थे। वो सब चीज़ें, टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो डेफिनेशंस थी, वो सारी बेस बना रहे थे अकाउंटिंग की लिए, ताकि जब मैं अकाउंटिंग का सामने फाइनल शीट खोलूँ, ट्रायल बैलेंस खोलूँ, तो मेरे सामने हो कि यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इसी तरह हम जब अपनी एडवर्टाइजिंग में कोई भी अगर मैं बात आपको बताता हूँ, या वो पहले मैं मेन चीज़ों को इसलिए हाथ नहीं लगाता, पहले मैं बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ कि अच्छा जी अब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ बताने का स्टोरी का मकसद ये था कि पहले बेस भी ज़रूरी है। डायरेक्ट चीज़ दिखाऊंगा आपको समझ भी नहीं आएगी, इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। अगर पहले से बेस बनी होगी आपकी तो आपको समझ अच्छी तरीके से आएगी और आप उसको बड़ी जल्दी पिक करेंगे। सिर्फ ये मकसद होता है। आप लोग मेरे साथ हैं, आवाज़ आ रही है ना? सिर्फ मुझे कंफर्म कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा कुछ स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि हम कुछ कोटेशंस को ज़रूर डिस्कस किया करेंगे। वो हैं जो मेरी अपनी पर्सनल डायरी में लिखी है, जो मुझे पसंद हैं, जिनका मुझे शौक है। उसमें है कि एक तो है, ज़मीन पे कहते रहे जायचे कुछ और मुझे, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा, ये ज़मीन वालों के ऊपर ही में रहता है, मैं हाथ दिखाते रहता, क्योंकि मैं कहता हूँ अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, और जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा वो तो मैं अल्लाह से दुआ मांग के ले लूँगा। ठीक है, जो मेरी किस्मत में वो तो अल्लाह ताला ने मुझे देना ही है, और जो नहीं है वो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांग के ले लेना है। तो किस्मत बदलना जो है ना, दुआ कहते तकदीर बदल सकती है, और मेरे पास, मुझे कहते थे दुआ के अलावा में कुछ नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा गाइड किया है, तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आगे भी गाइड करते रहे। एक और मुझे बड़ी पसंद है, जस्ट व्हेन यू फील योर वर्ल्ड इज टम्बलिंग डाउन ऑन यू, यू गेट अ ब्रेक थ्रू, अल्लाह डजंट बर्डन अस सोल मोर देन इट कैन बेयर, सो कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ इज इट अ राइट यू ओन। अल्लाह एक इंसान को उसकी जितना उसकी बर्दाश्त है उससे ज्यादा उस पे बर्डन, जुल्म, तकलीफ या उसका इम्तिहान नहीं लेता। तो अगर आप जिंदगी में कभी खुश नहीं है कि यार आपके साथ क्या हो रहा है, तो ये राइट आपके पास है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जो इंसान को बर्दाश्त से ज्यादा इंसान को करता ही नहीं। अगर आपको सक्सेस मिल नहीं रही है तो समझना आपको ये इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह ताला आपसे इम्तिहान ले रहे हैं। दूसरी चीज, लास्ट, ये तो आप लोग सेव कर चुके हैं। आप ये सारी कोटेशन आपको मेरी अबाउट मी में भी मिल जाएंगी, फेसबुक की कब की लिखी हुई। The most determinative sentence that should always be followed in life: the game is not over because I haven't won yet. गेम खत्म तब होगी जब हम जीतेंगे, इसके अलावा कोई और चांस है ही नहीं। गेम है ही हमारी। ठीक हो गया। ना गोइंग अहेड, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स किसी को याद है कन्वर्जन है क्या? इसको किसको किसको कहते हैं कन्वर्जन? ग्लैड टू नो उमर, आपका जो है बस अल्लाह ताला जो है ना ये इम्तिहान लेता है, हमें मजबूत करने के लिए करता है। हर काम में बेहतरी होती है, हमें समझना चाहिए। हमें कुछ नज़र आ रहा होता है बट वो तो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो ज़रूर हमारे लिए अच्छा सोचेगा। अच्छा, फहद कह रहे हैं कि सेल्स। गोहर, अगर कोई आपकी साइट पे विजिट करके गया है तो वो आप उसको दोबारा वो ऐड शो करवाते हैं। गोहर, इसको रीमार्केटिंग कहते हैं, कन्वर्जन नहीं कहते।
अ विजिटर बाय आवर प्रोडक्ट इज कॉल्ड वन कन्वर्जन। जी बिल्कुल ठीक हो गया। वलीद भाई ने सही कहा है। वेन एवर यू गॉट सेल फ्रॉम योर पेड एडवर्टाइजिंग और मैनेजमेंट, भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है। प्रोडक्ट सेल, अच्छा, कन्वर्जन इज एक्चुअली ना योर होल गोल। आपका गोल है क्या? इट कुड बी सेल, इट कुड बी अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट करवाना है, जैसे होता है हेल्थ कोड, डिफरेंट कोटेशन वेबसाइट चल रही होती हैं, या ईमेल सबमिट वेबसाइट चल रही होती हैं जनाब। अब उनका उनका गो या डाउनलोड बुक्स करवानी होती हैं, या सब्सक्राइबर बढ़वाने, या आपका ऑब्जेक्टिव है। जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए तो एक कन्वर्जन काउंट हो जाती है। ये आपकी प्रोडक्ट सेल भी हो सकती है, आपका फॉर्म सबमिशन हो सकता है, डाउनलोड हो सकती है बुक, ईमेल लिस्ट बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे असल में ये कहा गया था कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया सही, तो मैं आप लोगों को सामने थोड़ा सा प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे सेटअप करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए हैं। लेट से हम चले जाते हैं किसी और अकाउंट में, इनके अकाउंट में चले जाते हैं, क्योंकि सब अकाउंट्स में दिखा नहीं सकता, जिनमें क्लाइंट से परमिशन नहीं, मैं नहीं दिखा सकता मैं आपको। आप लोगों को आज मैं कुछ और इनसाइट्स भी दिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए आई ओपनिंग होंगे। अच्छा, ये तो आप लोग को पता नहीं कि mudcoinking.com हमारे क्लाइंट है। तो आपके ख्याल में ये कितना बिजनेस करते होंगे पर मंथ की, कितना गेमिंग का कितना बिजनेस करते होंगे? गेम के कॉइन्स बेचते हैं, ये कितना करते होंगे बिजनेस? इनकी जो मेन का वेबसाइट है उससे बता रहा हूँ मैं, इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स का नहीं बता रहा। जो इनकी मेन है, जिसके लिए हम 2 कैंपेन्स रन करते हैं, उसका जो है वो कितना करते होंगे, ये आप लोग गेसेस बताएं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने टूल से जाना है यहाँ पे कन्वर्जन्स में, कन्वर्जन सेटअप करने के लिए इधर जाना है। तो किसने क्या गेस किया है? $1 लाख गोहर, मतलब आपका बड़ा एक काफी करीब गेस, बट देखें आप गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हारिस जी $50,000, मैं 10 ग्रैंड पर मंथ मिनिमम। यार देखो कि कितना बड़ा बिजनेस है उनका, कि यार इतने पैसे लगा रहे हैं। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, ये अब आपके सामने आ रहा है। ये हमने यहाँ से प्लस करके, मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि कैसे ये यहाँ से निकाल लें। ये अब आप लोगों के सामने होगा जब हमने लीड निकाल दी है। तो ये हमारे पास गूगल टैग है, इसको हमने कॉपी करके अपने थैंक यू पेज पे लगाना है। थैंक यू पेज वो पेज होता है जहाँ पे जब हम एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाए, अगर कोई ई बुक डाउनलोड हो जाए, कोई कुछ भी एक्शन हो जाए, तो लोग क्या करते हैं जी, थैंक यू योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने अली रजा डॉट सी ओ को खोलते हैं, दानिश जी 10 लाख यूएसडी, 10 लाख थोड़ा सा ज़्यादा हो गया दानिश भाई। अच्छा, $7,000 सादिया का। अच्छा ठीक हो गया सादिया, थोड़ा सा कम बता दिया आपने। अच्छा ये देखिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना। और अब ये देखिए कि यहाँ पे लेट से एक बंदे ने ये लिखा है टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। अब मैंने इसको सेंड कर दिया। अब ये मेरा थैंक्स का पेज है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इस कोड के साथ ना अपना कोड डालना है, वो वाला कन्वर्जन कोड, अगर काउंट करवानी मैंने कन्वर्जन यहाँ पे, ठीक है। ये एडवर्ड्स का काम है कि वो कैसे आपके हर कीवर्ड को निकालेगा जो जिस कीवर्ड से आ रहा था। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। वो हमारे क्लाइंट है मड कॉइन किंग, जिसके हम आपको वर्किंग दिखा रही है, उन्हीं का कोड है ये, ठीक है। इनको कोड अपने लगाने चाहिए थैंक यू पेज के ऊपर, ठीक है जी। मगर यूं कर लें आप, ये आपको सामने दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे चेकआउट पेज पे, ठीक है जी, यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, इसके बाद जब हमने प्रोसीड टू पेपाल करने, इसके बाद जो थैंक यू पेज आएगा वहां पे आना चाहिए, बट हमने इसका यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, नहीं तो ठीक है। जी वलीद, हम उस पर लगा सकते हैं जो थैंक यू में मैसेज है ना, अगर हम उस मैसेज को एडिट कर सकते हैं ना तो उसके साथ लगा सकते हैं हम।
वो किसी को भी बोले ना प्रोग्रामर को, वो कि जी थैंक यू मैसेज है, इसी के साथ मेरा कोड एंटर कर दे, तो वो एंटर हो जाएगा, तो वो तभी डिस्प्ले होगा जब वो थैंक यू मैसेज वर्ड आएगा। उमैर मंशा, मार्क मेकिंग री मार्केटिंग टैग। जी बिल्कुल ऐसा ही है उमैर मंशा, ऐसा ही उमैर भाई, ऐसा ही है। हमने यहाँ पे ना इस कोड को लगा देना है, बट इनफैक्ट हमने लगा दिया हुआ है, ठीक है, चूंकि वो मुझे प्रैक्टिकली बता रहा, पूछना चाह रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डेवलपर टूल अगर हमने खोलेंगे, ये देखिए ये कोड यहाँ पे लग गया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं गूगल कोड, ये वही कोड है जो यहाँ से उठाया था, ठीक है, 94101711 ये लाइन देख रहे हैं आप, ये भी होगी यहाँ पे। 941, ये देखें 7113, ये देखें, ठीक है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक हो गया, इसमें ये कोड हो गया, ठीक हो गया। अब जब हमने ये कोड लगा दिया, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली हमारे हर कीवर्ड, जब भी कोई कीवर्ड से सेल होती है या क्वेरी होती है, तो वो बता देता है, एडवर्ड्स खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि आज इन कीवर्ड्स के ज़रिए सेल्स आई हैं, तीन तीन सेल्स आई हैं, तो वो तीनों ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है, टॉप पे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये खुद ही निकाल देगा एडवर्ड्स का सिस्टम। ठीक है फहद, आपको समझ आ रही है? ठीक है फहद, अगर आपको समझ आ गया है तो हम आगे चलें, अगर आपको समझ आ गया है तो मैं आपको तब तक एक डाटा दिखा दूं जो मैं दिखाना चाह रहा था, आई ओपनिंग का। बाकी फहद भाई कोई क्वेश्चन है तो कर ले, ताकि हम फिर हम आगे चलें, उसके बाद जो है ना। ये चले आप ये देख ले, मैं अब आपको समझ गया, दिखाऊं इनकी डेली के एवरेज तकरीबन $300 की सेल है इनकी, ठीक है, और इसके ऊपर स्पेंडिंग है तकरीबन इनकी इस वेबसाइट पे तकरीबन 200 से $300। फिर इसके अलावा और भी इनकी वेबसाइट्स हैं, और भी काफ़ी कुछ है। इसको ट्रैकिंग, अच्छा वलीद भाई, हमने ना वैसे इसको लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, निकालने का तरीका आसान होता है, ये देख रहे हो आप वलीद, यहाँ पे टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने कन्वर्जन्स में, ठीक है, और ये हमारे पास ये हुआ हुआ है, अगर नया बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं, मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में, मतलब कन्वर्जन के लेक्चर्स में करवाया भी हुआ है, बट मैं आपको ये दिखा दूँ वैसे, इसका नाम आप लीड्स टू रखते, मैंने प्रॉपर ये सारा एक्सप्लेन किया था, ये लास्ट वाले लेक्चर में ये सारी सेटिंग्स पूरी वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि आज जो है मैं हमारा मेन कोर फोकस नहीं है, तो मैं सिर्फ बेसिक में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी में हम बना सकते हैं ये, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे सामने हमारा कोड आ गया, ठीक है, ये हम ईमेल भी कर सकते हैं, अगर किसी को ईमेल करवाना हो, लेट से मैंने आपको ईमेल कर दूं मैं यहाँ से, तो ये कर सकते हो, ट्रैकिंग कोड है, कहते तो मैं आपको मेल कर दूं ये वाला। चलिए ठीक है, मेल नहीं करता मैं आपको। अच्छा ये कोड आपने निकाल के, नहीं आपने अपने थैंक यू पेज के ऊपर लगाना है, ठीक है, इसको हम अभी डिलीट भी साथ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है नहीं हमारा ख़राब करेगा, ठीक हो गया। जब हम वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे, अच्छा, अब आपको कन्वर्जेंस का समझ आ गया है, सिर्फ ये रिवीजन थी, समझ आ गई, चले ठीक हो गया। वलीद में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा रिलेटेड टू कन्वर्जेंस, बट आई होप कि आपके सारे आंसर हो गए।
बाकी आप एक दफ़ा वो लास्ट वेबिनार भी देख लेना, उसमें इसका है आंसर है। अच्छा, अब हम फेसबुक पे चलते हैं। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। फाद रफ़ी, इसको ट्रैकिंग नहीं, इसको कन्वर्जन्स कहते हैं। मैंने आपको दिखाया तो है फाद, यहाँ पे कन्वर्जन्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रैकिंग भी कहने, ट्रैकिंग कह लें आप, बट ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जन्स है बेसिकली। बट आपने उसको ट्रैकिंग भी कहना तो चल ठीक है, ट्रैकिंग कह लें आप। जी बिल्कुल, ऐसे ये ट्रैकिंग और कीवर्ड है, आपने अपने कीवर्ड सारे खुद ही ट्रैक हो गए, आपके सामने आ जाते हैं, जो जो एडवर्ड्स खुद ही ट्रैक करता रहता है। ये कोड लगाओगे तो एडवर्ड खुद ही पहचान लेगा जनाब इस कस्टमर इस कीवर्ड से आया था, क्योंकि कुकी चली जाती है तो उसको समझ आ जाती है। जब आप गूगल सर्च पर कोई सर्च करते हो तो उस वक्त आपके कंप्यूटर में कुकी चली जाती है, वहीं से उसको पता चल जाता है यार इस कीवर्ड से आया था बंदा। अच्छा ठीक हो गया। वो हम आगे चलते हैं फेसबुक। फेसबुक का तो आप सबको पता ही है, सिर्फ डेफिनेशन है विकीपीडिया की, बट ऑन द मेन थिंग जो याद रखने वाली बात है वो ये कि फेसबुक एक सोशल मीडिया चैनल है, ठीक है। फेसबुक एक सोशल मीडिया चैनल है जिसके जरिए टू वे कम्युनिकेशन होती है। सोशल मीडिया इसलिए कह चुके इट्स अ मॉडर्न टर्म ऑफ मीडिया, जहाँ पे टेलीविजन होते थे पुराने ज़माने में, मतलब अभी भी हैं। इसमें और ऑफलाइन मीडिया और डिजिटल मीडिया में फ़र्क ये है कि ऑफलाइन मीडिया में टीवी हमसे बात कर सकता है, हम टीवी से बात नहीं कर सकते। बट इन सोशल मीडिया इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, हम उनसे बात भी कर सकते हैं और वो भी हमसे बात कर सकते हैं। यानी कि वी कैन टॉक विद ब्रांड्स, कंपनीज, कंपनीज कैन टॉक विद अस। देखिए, लेट्स से पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि जनाब आपने लेट्स से आपको केचप का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपके पास जो केचप आई है उसका नहीं क्या कहते हैं मज़ा आया, या आप चाहते हैं सजेशंस देना, तो पहले तो बड़ा मुश्किल हो जाता था सजेशंस वगैरह देना। बट सोशल मीडिया ने आसानी क्या कर दी है कि जनाब अभी पेज खोला उनका, जनाब सीधा कंप्लेन कर दी, सर योर केचप इज नॉट गुड। जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो सेल मैन है, इट्स नॉट गुड, लड़ता रहता है, ये है वो है। कंपनीज आर गेटिंग, यस सर, सर वी वैल्यू यू। अब तो बल्कि इवन आप देखो तो रेस्टोरेंट्स की कितनी इंडस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट तो मेनली होती फेसबुक पे है पाकिस्तान में। उसकी वजह यही है कि चैनल इस चेंज, ट्रेंड चेंज हो रहा है कि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं फेसबुक पे जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे लोग पहले रिव्यूज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। तो इट्स जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे मार्केटर्स को मार्केटिंग करनी होती है। फेसबुक पे लोग हैं, तो इस वजह से हमें फेसबुक एड्स यूज करनी है। ठीक हो गया। एक और इसके अलावा कन्विंसिंग बात यह है कि नहीं कि जनाब देयर आर मोर देन 3 मिलियन, 30 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं फेसबुक पे, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्केट टू ग्रो, टू गो, यस ठीक है। तो नाउ दिस इज समथिंग के नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स ऑन फेसबुक इस वक्त तो जनाब Q3 में तो कितने चले गए, 1600 1700 बिलियंस पे चले गए ये। ठीक हो गया। मिलियंस में, आई मीन सॉरी, मिलियंस में चले गए हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि जनाब इतने सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर हैं। अच्छा, ये स्लाइड है मैंने अपनी कन्वर्जन रेट की एक थर्ड टॉपिक वहां से मैंने लिया, फेसबुक राइट। अच्छा, आप ये देखें कि आपका फोकस कहाँ पे है, गौर करना है अपने फोकस को, ठीक है। फोकस को गौर करना है आपने, ठीक है। कर रहे हैं गौर? व्हाट हैपेंस? कुछ लूज नहीं हुआ? कुछ लूज नहीं हुआ? कोई फर्क आ रहा है? आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है? डीपी पे, जी बिल्कुल सही कहा, डिस्प्ले पिक्चर पे जा रही है। ठीक हो गया। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ एज अ मार्केटर आपको जो है ह्यूमन साइकी पता होनी चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग कि हम टॉपिक कवर करेंगे, बिकॉज मैंने पाकिस्तानी मार्केट में कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कवर करके देखे। पीपल इतने मेच्योर नहीं है कि इस टॉपिक को समझ सके। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसीलिए कुछ कुछ स्लाइड्स आपको इसमें डालूंगा मैं, चूंकि मैंने जितने भी यहाँ पे दिया मैंने, तो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा बिजनेस चीज़ को समझ ही नहीं सके। तो या शायद कुछ ज़्यादा एडवांस बातें हैं। तो इस वजह से, बट जो है ये चीज मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि अटेंशन आपकी कहाँ पे जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा, लड़की पे जा रही है, गर्ल पे जा रही है। आपको समझना पड़ेगा एज ए मार्केटर कंज्यूमर देख क्या रहा है, ठीक है, वहां पे आपने टारगेट करना है। सिर्फ ये चीज समझाने के लिए कि एज ए साइकी क्या है, कंज्यूमर माइंड की साइकोलॉजी समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये स्लाइड डाली थी।
ओके, नाउ गोइंग बैक, आपको पता है कि फेसबुक का एक अपना ऑडियंस नेटवर्क भी है? जी वलीद भाई, अच्छा, हाँ ठीक हो गया। आ, आप थे वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में, ठीक हो गया, बट आपने देखा होगा ऑडियंस बहुत कम आई थी। और मुझे मोस्टली रिस्पॉन्स ये मिला था कि दिस इज समथिंग कि हमारे ऊपर से चली गई ये चीज़, कोई बहुत कम की समझ आई थी। तो मुझे तब से अंदाज़ा हो गया था कि पीपल इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको वही चीज़ यहाँ पे ट्रैक करती है जनाब, मेक $100 अ डे वाले टॉपिक्स पसंद आते हैं। और जो है ना, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं आती। बट दिस इज़ द मेन थिंग जिसके ज़रिए जो है ये पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब उसको इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए था। अ, जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं कि अब ऑडियंस वाज नॉट एविडेंट बट टॉपिक वाज आल्सो एंड इट वर्कड, आई माइट हैव नोट्स टू। ओके कूल, बड़ा अच्छा हुआ वलीद भाई सुन के अगर आपने इसके ऊपर काम किया था। बट मैंने इसके ना सीआरओ के ऊपर मैंने यूएमटी पे भी लेक्चर दिया था, फिर मैंने वो एक जगह और भी दिया था, बट तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बट चले, कुछ आपने रिकॉर्ड कर दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क है क्या? ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली जो है ना, इट लेट्स यू एक्सटेंड योर ad campaign beyond Facebook to reach your audience on mobile apps, mobile websites and videos. We use the same Facebook targeting, बेसिकली मोबाइल ऐप्स के लिए है ये। मोबाइल ऐप्स पे एड्स वगैरह नजर आती हैं, उसके ऊपर चलती है ये। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जनाब आप इस पे वीडियोस भी चला सकते हैं, जिस तरह गूगल का भी है। बट मैं सिर्फ आपको एज डेफिनेशन बता रहा हूँ, इतना अभी उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना गूगल मूव है। Now going ahead, why Facebook ads, ठीक हो गया जनाब। We have more than 1.13 billion to be exact, 1.76 1.6 1.7 billion के एक्टिव यूजर्स हैं on Facebook, or people spend a lot of time on social networks. The average user spends about 50 minutes just on Facebook, Instagram, and Messenger every day, and this is the minimum time. It varies from country to country, place to place, and people to people. And yes, organic reach भी नीचे जा रही है, so that is giving more chances for Facebook advertisers के as a marketers हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक रीच अच्छी मिलती थी, बट फेसबुक ने ऐसे ऐसे उसको कम करना शुरू कर दिया। एक और वजह फेसबुक पर जाने की है कि जनाब जो टारगेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसमें से लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर और बहुत कुछ जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग, कुछ पहले प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आसान चीज़ जो है ना फेसबुक की ये है कि इट्स अ वेरी इजी टू सेट अप अ कैंपेन। अगर आप इसको एज कंपेयर करें गूगल एडवर्ड से, तो प्रोसीजर इज रियली इजी है। और ये से आपको इमीडिएट ट्रैफिक आ जाती है, आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है बजट का, कॉस्ट का, और इंस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके ऊपर है कि देखिए, मोस्टली अगर आप ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, नहीं तो एक हफ्ते में कि जनाब क्या रिटर्न है। बट मोस्टली ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग है ना, उसको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। लेट से आपका एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड चल रहा है, आपने टीवी में ऐड दिया, आपको पता ही नहीं जनाब इससे सेलिंग कितनी आ रही है। आपने अखबार में ऐड दिया, पता ही नहीं कौन सा कस्टमर कहाँ से आया। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो अगर आप एक जगह पे देके 3-3 महीने वेट करें, या फिर आप जो है मतलब उसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जनाब। फिर उसके बाद दूसरे चैनल पे जाएं, अगर आप इकट्ठे चला रहे हैं, एक एक हफ्ते बाद भी चला रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कौन सा कस्टमर कहाँ से आए, आपके पास डाटा ही नहीं है। और इसमें डाटा बड़ा अच्छा आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेट से आपको पता है यार, मेरे कस्टमर जी गुलबर्ग में बैठे हैं, डिफेंस में, बाकी एरिया मैंने टारगेट करने वाला है ही नहीं। मैं क्यों बाकी लोगों को टारगेट करूँ? मैं इन एरियाज को टारगेट करने जाता हूँ, मैं फीमेल्स को टारगेट करूँ, मेल्स मेरे कस्टमर्स हैं ही नहीं, मैं नहीं जिसको टारगेट करें। तो बच्चों ने मेरे प्रोडक्ट लेनी ही नहीं है, तो बच्चों ने लेनी, बड़ों ने नहीं लेनी। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें ब्रांड्स टारगेट करते हैं बच्चों को, जैसे सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल अब बच्चों को टारगेट करता है। सेफ गार्ड है, बच्चों को टारगेट करता है, ताकि बच्चे कन्विंस करें बड़ों को, जी पापा मामा हमें ये चीज़ लेनी है, ये सेफ गार्ड लेके आए, सर्फ एक्सेल लेके आए। तो मतलब दिस इज अ वेरी वेरी क्लेवर स्ट्रैटेजी बाय सेफ गार्ड, या वेरी क्लेवर स्ट्रैटेजी ये ब्रांड यूज करते हैं सर्फ एक्सेल जैसे। क्यों करते हैं? ताकि पेरेंट्स को बच्चे कन्विंस करें। देखिए, बेशक बाइंग डिसीजन घर के बड़ों के पास होता है, बट बच्चों को बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है, इनडायरेक्ट रोल होता है, जो पता भी नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग।
कि जी सेफ गार्ड का वो कमांडो सेफ गार्ड आ गया और सर्फ एक्सल दाग तो अच्छे होते हैं, वो ऐड चला के क्या किया, बच्चों को टारगेट किया कि जी अगर बच्चे बोलेंगे ना तो फिर माँ बाप ना नहीं करेंगे। तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक है। बट ये है कि आपके पास ऑप्शन है बताने के प्रोज के इतने ज़्यादा आप टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड्स के। यस इट्स इजियर टू सेट अप देन गूगल एडवर्ड्स बताया मैंने। फिर उसके बाद एक और जो एक बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि द एबिलिटी टू रीच पीपल अर्ली ऑन इन द बाइंग प्रोसेस बिफोर दे आर अवेयर ऑफ द नीड व्हाइल कैप्चरिंग दोज हु आर अवेयर ऑफ द नीड इन अ सब्टल वे। देखिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कोई चीज़ उनकी ज़रूरत होती है, बट वो आपकी चीज़ देखने के बाद सोचते हैं वो। यस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट थिंग, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग टेक्निक अच्छी है ही नहीं, बट यस कुछ कंपनीज के लिए ज़रूरी कामयाब है। वो इस तरह भी टारगेट करते हैं कि जनाब वो लीड्स कैप्चर करके बाद में कन्वर्ट करते हैं, बाद में माइंड बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों की लीड्स कैप्चर की और बाद में मैंने अपना पीपीसी का ट्रेनिंग कोर्स करवा दिया, तो फॉर मी इट्स अ बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बाइंग प्रोसेस में लेटर ऑन कैश किया। अच्छा, you can use images and videos to capture the interest of your target market, helping you to sell your products and services. CPC is relatively cheap here. Yes, quite cheap है यहाँ पे। बट अगेन AdWords से तो चीप है, बट इतना ज़्यादा भी चीप नहीं है। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स, अगर सेटअप करेक्टली ना हो तो इट्स गोना बी कॉस्टिंग योर लॉट। और इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको टारगेटिंग अच्छी नहीं करनी आती, आपकी नई ऑडियंस निकालनी आती, तो यू कैन टारगेट इरेलीवेंट ट्रैफिक, ठीक है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा जिसको हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल गई हुई है उसको अब ज़रूरत ही नहीं टारगेट करने की। लेकिन ना फिर गूगल पे तो होता है एक बंदे ने चीज़ सर्च करनी चाहिए, प्लम्बर नियर मी, सारे प्लम्बर्स आ जाएंगे। आप प्लम्बर की ऐड आप एक बंदे को दिखा रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है, उसने ऑलरेडी 2 दिन पहले प्लम्बर का काम करा है, इतनी सर्च की। फेसबुक कह रहा है इस बंदे का इंटरेस्ट है प्लम्बर का, क्योंकि सर्च वगैरह कर रहा है, डाटा फेसबुक को भी सर्च कर रहा है, हर जगह प्लम्बर को पढ़ रहा है। फेसबुक तो ऐड दिखा रहा है मगर फेसबुक को तो बात पता ही नहीं है कि इसने प्लम्बर का काम करवा लिया हुआ है। वो तो अब आप गूगल पे लिख ही नहीं रहे प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर वेयर इज प्लम्बर, फाइंड अ गुड प्लम्बर। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है। और इसके अलावा ये जो एक फंक्शन है वहाँ पे गूगल एडवर्ड्स पे वो यहाँ नहीं है कि आप लेट्स से सर्टेन डेज को सर्टेन टाइमिंग्स में आप अपनी ऐड चला सको, ये नहीं फंक्शन फेसबुक पे नहीं है जो होना चाहिए। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हियर, बट इसको भी होना चाहिए। जी दानिश भाई, अभी फेसबुक आगे भी होगा लेक्चर, एक तो नहीं, एक लेक्चर में कहाँ वन गो में कहाँ समझाऊंगा। मैं तो बता रहा था बेस बना रहा हूँ अभी तो। मैंने लेक्चर का शेड्यूल दे दिया हुआ है वहाँ पे कि फेसबुक के 4-5 लेक्चर हैं, सारे शेड्यूल दे दिया हुआ है मैंने। कुछ और इसके नेगेटिव्स भी हैं कि बी टू बी मार्केट के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी नहीं सूटेबल लगी है हमें। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, डेटाबेसेस, मल्टीनेशनल फर्म्स को आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमें अच्छा नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज सूटेबल फॉर बी टू सी मार्केट। और ये भी एक चीज पॉइंट है कि जहाँ अगर एज है कि अगर आपने उनको बाइंग साइकिल में पहले ले लिया तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट हो। इसी वजह से मैंने वहाँ पे बोला कि डिबेटेबल बात है। तो ये थे कॉन्स। अब मैं आपसे जो है ना फेसबुक वर्सेस एडवर्ड्स इसके बारे में बात करना चाहूँगा। कोई इसमें से डिफ्रेंशिएट कर सकता है? जी हारिस भाई, मैं ध्यान रखूँगा कि जो है मैं स्लो बोलूँ। मैं आप डिफरेंस करें फेसबुक वर्सेस एडवर्ड्स, कोई बता सकता है कि क्या फ़र्क है दोनों में? एडवर्ड्स की वो टारगेट होता है फेसबुक ऑडियंस इंटरेस्ट बेस्ड। हाँ कुछ हद तक ठीक है, ये बेसिकली अभी मैंने ही बताई थी बात, और कोई इसके अलावा बात ठीक है आपने दानिश भाई कहा तो आपने ठीक है, कुछ कह तो नहीं सकते नहीं, बट कोई और इसके अलावा बात? ये तो फिर हम आगे इसको डिफरेंसेस इसके पढ़ते हैं, ठीक है।
मैं वैसे एलईसी का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी स्लाइड्स बना सकता हूँ, बट ना चूंकि स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मुझे तो बल्कि रिकमेंडेशन यही कि आप कोर्स मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करें बजाय स्लाइड डिज़ाइनिंग के। बट दिस इज आई एम वेरी ट्रेन्ड ऑन मेकिंग वेरी गुड स्लाइड्स। अच्छा, सिर्फ बताने के लिए है कि गूगल स्टार्टेड 1997, एडवर्ड्स 2000 में आया, फेबरी फेसबुक स्टार्ट किया 2004 में, और 2007 में फेसबुक एडवर्टाइजिंग आ गई। ये इनकी हिस्ट्री है, जल्दी से बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हारिस ने कहा जी फेसबुक पर पर्टिकुलर टाइम में ऐड नहीं रन कर सकते। जी बिल्कुल, एडवर्ड्स पे कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताया। और कोई इसके अलावा बताएं डिफरेंस? लॉट्स ऑफ डिफरेंस। एडवर्ड्स इज समथिंग फॉर पीपल सर्चिंग क्वेरीज, बट फेसबुक मर्ज योर इंटरेस्ट इन न्यूज़ पे। जी बिल्कुल ठीक कहा मेहर भाई आपने। चले हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि गूगल पे ओवर 64,000 सर्चेस डन एवरी सेकेंड, पर ये डाटा इज अराउंड 2 ट्रिलियन। ठीक है। Facebook 1.3 1.17, इट्स अप टू 1.17 बिलियन एक्टिव मेंबर्स में। स्टार्ट में मैंने से नजर नहीं पड़ी, उसमें मैंने 1.13 लिखा है यहाँ पे, बट इट्स 1.7 बिलियन कर दें। 1.33 बिलियन मोबाइल एक्टिव यूजर्स पर, ये डेट इज 4.12 बिलियन यूजर्स। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड बिग मार्केट टू कवर। गूगल एडवर्ड्स का मेनली जो कोर फोकस है वो पेड सर्च पे है, फोकस करते हैं टारगेटेड कीवर्ड से। मेनली यूज़ करते हैं टेक्स्ट बेस्ड एड्स, फिर इनकी एड्स पे बिडिंग्स होती हैं, क्वालिटी स्कोर बनता है, उसके हिसाब से एड्स होती हैं। फेसबुक के ऊपर जो है वो पेड एड्स होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ फीड्स चलती हैं होम पेज में, मोबाइल पे चलती हैं, और राइट कॉलम ऐड आती है। फिर एक और है कि इस पे डिस्प्ले बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी है। देखें ना, जैसे गूगल पे आप डिस्प्ले बेस्ड एडवर्टाइजिंग गूगल सर्च पे नहीं कर सकते, गूगल पार्टनर वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, बट गूगल सर्च पे तो नहीं ना आपकी इमेज ऐड डिस्प्ले होंगी, या वीडियो एड्स फेसबुक पे डिस्प्ले हो सकती हैं। सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये बता रहा हूँ कि एडवर्ड्स हेल्प यू फाइंड न्यू कस्टमर्स, एंड फेसबुक हेल्प्स न्यू कस्टमर्स फाइंड यू। व्हाट डू यू से? बोथ आर नीड ऑफ टाइम। जी बिल्कुल सही वलीद भाई, आपने एग्जैक्टली सही कहा दी, बोथ आर द नीड ऑफ टाइम। हम आगे और भी इनका कंपैरिजन डिस्कस करते हैं, बट येस फॉर द टाइमिंग येस बोथ आर नीड ऑफ द टाइम। ट्रू। ठीक हो गया। ओके। अनदर थिंग जो बताना चाहता हूँ ये है कि इंडस्ट्री में आप आज हम 3 साल पहले चले जाएं, तो हम क्लॉकिंग कैंपेन्स वगैरह रन करते थे ना, तो स्किन डाइट ऑफर्स के ऊपर भी तो हम कुछ जनाब करते थे जी, मोबाइल के ट्रैफिक को हम बिडिंग स्लो कर देते थे, वो सारा फोकस हम डेस्कटॉप पे रखते थे। बट इवेंचुअली जो है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम, मैं आपसे बात करूँ 2012-13 की, कि जी उस जमाने में मोबाइल ट्रैफिक इतनी कन्वर्ट होती ही नहीं थी। बट अब विद अ पैसेज ऑफ टाइम, और मेरे पास कुछ डाटा है, इवन द लास्ट 6 मंथ्स मैंने देखा है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि मोबाइल्स के ऊपर जो है ना कन्वर्जन बहुत बेहतर हो गई है। तो यस, मोबाइल्स का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, मोबाइल्स के जरिए सेल्स होना, कन्वर्जन होना। ये इन्होंने कुछ हमारे पास क्लाइंट्स में डेस्कटॉप से ज़्यादा मोबाइल की जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट हो रही है। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज मेरे ख्याल में कंज्यूमर जितना कंफर्टेबल नहीं होता मोबाइल पे, जितना कंफर्टेबल लैपटॉप पे होता है परचेज करने के लिए। दिस इज समथिंग, वो लोग अगर मोबाइल पे ऐड को भी देखें तो बाद में डेस्कटॉप पे जाके कन्वर्ट होते हैं कि यार आराम से बैठ के हम क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे अपना। बट ये ट्रेंड इज चेंजिंग कि जी अब लोग मोबाइल से ही ट्रैक के काम कर रहे हैं। तो यस, मोबाइल ने दुनिया को चेंज किया है, और मोबाइल के ज़रिए ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। ठीक है। गूगल ने भी अपने मोबाइल रैंकिंग फैक्टर्स बढ़ाए हैं जी, मोबाइल का अलहदा पेज होना चाहिए, वेबसाइट का अलहदा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और इस तरह काम ही, क्योंकि बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। फिर उन्हें एड्स में भी वेरिएशंस लेके आए गूगल ने, जनाब डेस्कटॉप के लिए अलहदा एड्स कहा, डिफरेंट कॉल टू एक्शन मोबाइल के लिए। फिर इसके अलावा ये भी आगे वो एम्फेसाइज करते हैं जी मोबाइल की अलहदा वेबसाइट होनी चाहिए।
और मोबाइल एड्स, फेसबुक में भी वही इंपॉर्टेंस है, मोबाइल एड्स आर सर्व्ड फ्रॉम द ऐप्स ब्राउज़र। और यहाँ फेसबुक ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कुछ आगे स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ गूगल, गूगल के क्या पॉजिटिव हैं, क्या पॉइंट्स बेनिफिट्स हैं। तो इसमें नंबर वन या जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक तो ये है कि जो गूगल है उसकी बहुत बड़ी मैसिव रीच है, 5.5 बिलियन सर्चेस डन एवरी डे। गूगल कॉन्स्टेंटली चेंजेस टू प्राइमरी नेटवर्क, सर्च नेटवर्क entirely of Google display network, or everyone can play not based on budget. So yes, it's a very good market. It's a very good market. एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ फेसबुक, फेसबुक का एडवांटेज सबसे बड़ा कि जी टारगेटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे टारगेटिंग बहुत अच्छी है, इन डेप्थ पर टारगेटिंग कर सकते हैं जो आप इतना अच्छा गूगल पे नहीं कर सकते। गूगल पे आप एज के लिहाज से टारगेट नहीं कर सकते इतना अच्छा, वो भी आप डिस्प्ले नेटवर्क पे कर सकते हैं, वो भी डेट इज हाउस हम उन लोगों के लिए जो जीमेल पे लॉग्ड इन हो, उन लोगों के लिए, बाकियों पे नहीं। तो इट्स समथिंग के, और देखें ना आप जीमेल पे कौन डाटा इतना एक्यूरेट डालता है, मेरे ख्याल में जीमेल से ज़्यादा लोग फेसबुक पे डाटा अपना एक्यूरेट डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। बट ये जितना अच्छा डिटेल्ड ऑडियंस आपको फेसबुक पे डाटा मिलेगा उतना अच्छा तो वहाँ नहीं मिल सकता आपको। यहाँ पे यूज़र बिहेवियर के हिसाब से जो है इसके आप बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशंस डाटा मिलेगा यहाँ पे, जो कि उधर नहीं मिल सकता। फिर आप यहाँ पे आके आप न्यूज़ फीड में टारगेट कर सकते हैं ना, विद इन द इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने उसकी अटेंशन ग्रैबिंग की है, आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक ऐड आती है, तो मतलब दैट इज मोर कन्विंसिंग। कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से नंबर वन है लोकेशन है, ये जी आप गूगल पे लोकेशन के साथ टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और डेमोग्राफिक्स, एजेंट इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है एजेंट के हिसाब से, बट ये हम टारगेट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क पे, उस पर सर्च नेटवर्क पे नहीं, और वो भी उन लोगों पे जो कि लॉग्ड इन हो अपने जीमेल अकाउंट पे। और फिर कीवर्ड्स में आप रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, जैसे अगर हमको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जी सबसे पहला कीवर्ड फ्री, वो आपने डालना है। फिर हम डिवाइस के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट एड्स, डिफरेंट बजटिंग, डिफरेंट सब कुछ। डाटा भी कीजिए, हमारी कॉस्ट भी डिफरेंट है, सेल्स डाटा भी डिफरेंट है, ये ले सकते हो ट्रैकिंग। फेसबुक पे जनाब, फेसबुक भी हम लोकेशन देख सकते हैं। फिर अच्छा फेसबुक पे एक और भी सबसे बड़ा आप है ना इन डेप्थ है कि लेट्स से जनाब आई जस्ट वांट टू टारगेट ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इनटू लम्स एलएसी लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब, यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोयटा, मतलब दिस हम अपनी लोकेशन वाइज कर सकते हैं। नहीं लेट्स से मुझे अब ये इन डेप्थ तो नहीं ना गूगल दे सकता जनाब कि जी आई ओनली वांट टू टारगेट दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में पढ़ते हैं, वो तो नहीं दे सकता ना गूगल, ये तो फेसबुक ही दे सकता है। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में एज, जेंडर, रिलेशनशिप, एजुकेशन, इस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि जनाब आई वांट टू टारगेट ओनली मैरिड पीपल्स, ठीक है। मैं मैरिड लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ हु आर फ्रॉम द एज ऑफ 26 टू 35, ठीक है। और दे आर अ ग्रेजुएट ऑफ एलएसी, मैं उनको होम डिलीवरी सर्विस देना चाहता हूँ। या मैं सिर्फ एमसीबी के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ कि उनके लिए दोपहर के लंच की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। लेट्स अगर आपका खाने का बिजनेस है तो उनके लिए आप कर रहे हो, या आप उनके मतलब इसी तरह आप अपने ऊपर है आप किसको टारगेट करना चाहते हो। फिर इसके अलावा लुक अलाइक में सिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं, इसने इस पेज को लाइक किया हुआ है, इसने इस वेबसाइट को किया हुआ है, तो मतलब हाँ जी मेरे लिए भी ये इंटरेस्टेड कस्टमर्स होगा। फिर उनके बिहेवियर्स, बिहेवियर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर्स के बेनिफिट भी हैं नेगेटिव भी हैं। बिहेवियर्स का बेनिफिट है कि फेसबुक इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, व्हाट यू आर सर्चिंग, व्हाट यू आर डूइंग, और उसके मुताबिक आपको एड्स दिखाता है। बट नेगेटिव ये है कि अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया और फिर भी ऐड दिखा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमने लेनी तो है नहीं दोबारा। बट पॉजिटिव क्या है कि अगर आपने नहीं ली तो आप बिहेवियर को देख के ले सकते हैं। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट वगैरह किन चीज़ों में है, क्या क्या पेजेस आपने लाइक किए हुए हैं, किन पेजेस को घूमना पसंद करते हैं, किन पेजेस पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके हिसाब से। और फिर कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं, इसमें रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, के लिए भी बना सकते हैं। ये लेट से अगर आपकी ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट है, लेट से मेरे ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं, मैं हाल ही उनको टारगेट कर सकता हूँ फेसबुक ऐड से। पता आपको ये बात कहीं नहीं पता, किसी को पता
कि लेट से मेरे 600 सब्सक्राइबर्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने उन्हीं ईमेल एड्रेसेस को डालना है फेसबुक पे, तो फेसबुक ने उनके साथ प्रोफाइल अकाउंट देखने और उन्हीं पे मेरी ऐड डिस्प्ले होगी। पता आपको इस फंक्शन का? ये नहीं पता किसी को? पता है? अच्छा जी, पता है, ठीक हो गया। दानिश भाई को तो पता है, ठीक है। और किसी को नहीं पता? गोहर को नहीं पता? चलें, गोहर अब आपको पता लग गया होगा। बेसिकली मैं क्वेश्चन भी बीच में इसमें करता था कि अगर कोई सो रहा है तो वो उठ जाए, और जो है ना, लेट्स हैव सम इंटरेक्टिव डिस्कशन सेशन, ताकि हम एक दूसरे से सीखें। प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। उमैर बेसिकली हम क्या ये रहे थे, डिस्कस ही कर रहे थे कि हम एक और कस्टमर ऑडियंस में एक फंक्शन है जैसे फेसबुक का, कि लेट से मेरी में सब्सक्राइबर्स हैं 600, 1000, 2000, मैं चाहता हूँ मेरी पर्टिकुलर ऐड फेसबुक पे सिर्फ उन्हीं लोगों को शो हो। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जनाब अपने उन्हीं लोगों की लिस्ट के साथ एक कस्टमर ऑडियंस बना सकते हैं, जिसमें उनकी सोशल प्रोफाइल्स कनेक्टेड होंगे उन ईमेल एड्रेस के साथ, और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी ऐड डिस्प्ले होगी और इसके अलावा किसी को डिस्प्ले नहीं होगी। ये एक फेसबुक का फीचर है। फिर इसके बाद जो है गूगल इटसेल्फ क्वाइट बढ़ रहा, अगर आप मोबाइल ऑप्शंस पर जाते हैं तो गूगल का रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और इस वक्त जो है बजटिंग रेशियो की अगर आप हिसाब लो, 46% गूगल एड रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल है। और गूगल की अपनी, अब उन्होंने ऑप्टिमाइज्ड, वैसे तो इनहेंस्ड एड्स बनाई हैं पर डेस्कटॉप के लिए मोस्टली हैं, पर यहाँ पे भी यूज़ होती है। उनका ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एड्स हैं मोबाइल के लिए, ऑप्टिमाइज iOS के ऐप और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आप एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं। बट ये मोबाइल ऑप्शंस भी क्रिएट की गई हैं बिकॉज मोबाइल ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग। एक और जो कंपैरिजन से जो मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करना चाहता था, वो ये है कि पिन पॉइंट टारगेटिंग, हम बड़ी ही अंदर तक टारगेट कर सकते हैं फेसबुक पे, जो कि हम गूगल पे नहीं कर सकते। एज भी डिफाइन कर दिया, इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया, एजुकेशन डिफाइन कर दी, यूनिवर्सिटी डिफाइन कर दी, एरिया डिफाइन कर दिया, मतलब इतनी इन डेप्थ टारगेटिंग कर सकते हैं, ऐसे गूगल पे नहीं कर सकते। एक बेनिफिट है फेसबुक एड्स का। बट अगेन, आप गूगल के ऊपर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ठीक हो गया, वो ये है कि आप टाइमिंग के हिसाब से जो है अपनी ऐड दिखा सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो माई एड 7 to 8 PM, ठीक है, मंडे टू थर्सडे, एंड देन थर्सडे को मैं अपनी ऐड दिन में 3 दफ़ा चला रहा हूँ, 7 to 11, 3 to 5 एंड 8 to 11, मिसाल के तौर पे। तो बड़ा अच्छा टाइमिंग का मुझे बड़ा अच्छा एज है वहाँ पे, जो है गूगल के ऊपर, वो यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद एक बाइंग बिहेवियर को समझना, गूगल पे जब कंज्यूमर कीवर्ड लिखता है ना, उसकी बाइंग साइकी और फेसबुक के ऊपर जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी बाइंग साइकी में बहुत फर्क होता है। फेसबुक को अगर बंदा सर्च कर रहा है ना, आप कंफ्यूज है, ही वांट्स टू बाय द प्रोडक्ट और ही वांट्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। बट जब गूगल पे बंदा लिखता है ना जी आई वांट टू बाय प्लम्बर या आई वांट टू बाय दिस थिंग, तो आप तो यार श्योर हो यार ही नीड्स दिस प्रोडक्ट। तो यस, वहाँ पे इसका एक अपना एज है, टाइमिंग का एक अपना एज है। बट ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे ऑडियंस है वहाँ पे एज ए मार्केटर आपका काम है मार्केट करना। फेसबुक पे ऑडियंस है एक और, जैसे मैंने वो लोकल बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि जनाब वो प्लम्बर्स नियर मी, बेकरीज नियर मी, कप केक्स नियर मी, मैं लिखूंगा जनाब, और जनाब मेरे सामने आ जाएंगी वो वेबसाइट्स, और मेरे लिए यहाँ से बाय करना लेना आसान है। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई वॉन्ट टू बाय दिस थिंग। बट येस अगेन, अगर आप यहाँ समझो, ऐसा भी है तो कि फर्स्ट लीड गूगल ने दी, बाद में लास्ट बीट्स वालों ने अपना पेज को लाइक करवा दिया उस कस्टमर के फेसबुक पे, तो सेकंड लीड कहाँ से मिलेगी उसको? फेसबुक से। आई एम जस्ट ट्राइंग पॉसिबिलिटी। देखिए, मार्केटिंग चैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपस में इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, एक मार्केटिंग चैनल का दूसरे मार्केटिंग चैनल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इट कुड भी कि आप इसको आपस में इंटरलिंक कर लें। और ऐसा भी होता है मोस्टली कि आपने एक पेज खोला और यहाँ पे देख के आपने नहीं ली चीज़, बाद में आप उसको रीमार्केट कर रहे हो फेसबुक से, तो यस ही इज बाइंग द प्रोडक्ट लेटर ऑन। तो यस, फेसबुक एडवर्टाइजिंग यहाँ पे इस लेंस में बेनिफिशियल है। बेशक लोकल बिजनेस में गूगल एडवर्ड्स बहुत आगे है, टाइमिंग्स में है, बट यहाँ भी इसकी ये भी एजेस हैं फेसबुक के। फिर फेसबुक एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एज अ मार्केटर
हमारा काम क्या है कि हमने उसके जहन में अपने प्रोडक्ट को TOM ले आना है, टॉप ऑफ द माइंड ले आना है। मैं नाम लूँ, आपने ब्रांड का नाम बताना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि डायपर, तो लोग जहन में लेंगे पैम्पर, क्योंकि लोग तो डायपर कहते ही नहीं, लोग तो कहते जी हमें पैम्पर चाहिए, हमें फलां कंपनी का पैम्पर चाहिए। तो पैम्पर्स वालों की कामयाबी क्या है जी, उन्होंने नाम ही चेंज करवा दिया है। तो ये एंगेजमेंट से पॉसिबल होता है। ब्रांड जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, उतना ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को जहन में विजुलाइज करेंगे, उससे ज़्यादा सोचेंगे, और इवेंचुअली क्या होता है, फिर लोग कहते हैं यार कि आईफोन है तुम्हारे पास, अब देखो ना नाम इसका मोबाइल है, बट मोबाइल चीज़ों को क्या हो गया, आईफोन हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि कार, कार में अगर आपके जहन में आपका ब्रांड आएगा, टोयोटा आएगा, होंडा आएगा, सुजुकी आएगा, BMW, ऑडी, जो आपके जहन में आएगा वो मार्केटर उसकी कामयाबी को उसने जनाब उस नाम को आपके जहन में सेव करवा लिया हुआ है। ये एक उसकी सक्सेस होती है। एड क्वालिटी, अच्छा फेसबुक यहाँ पे भी विन करता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, फिर मूविंग पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे एनिमेटेड GIF है, कुछ हैं जो स्टार्ट हुई हैं फेसबुक के ऊपर, वो कर सकते हैं, वो गूगल पे नहीं कर सकते आप। फिर गूगल पे भी तो आप गूगल डिस्प्ले के ऊपर इमेजेस जाके लगा सकते, गूगल सर्च पे तो नहीं लगा सकते। सो व्हाट्स द आंसर, कौन विनर है कौन लूजर है, इसको डिस्कस करते हैं। बट पहले मेरे पास एक आया है शादी का क्वेश्चन, हम ऐड डिस्प्ले करना चाहें फेसबुक ओनली नाजिमाबाद, सो इट्स पॉसिबल, और वी हैव ऑप्शन फॉर कराची ओनली। अच्छा ऐसा है कि पहले तो पॉसिबल नहीं था, अब इन्होंने पॉपुलेटेड एरियाज को ऐड किया हुआ है। हाँ, आप पेन के थ्रू भी आप कर सकते हो, वो पेन के थ्रू करने से बेहतर है बल्कि। अच्छा, व्हाट्स द आंसर, वेल द डेफिनेटिव आंसर डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। देखें, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका बिजनेस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल एडवर्ड्स आपके बिजनेस के लिए अच्छी चले और फेसबुक एड्स बुरी चलें। ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक एड्स अच्छी चलें और गूगल एडवर्ड्स अच्छी ना चले। इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, आपस में इंटरलिंक्ड है। और एज अ मार्केटर तो आप कितने चैनल्स यूज करते हैं मार्केट के लिए। देखें, कोई भी कंपनी एक चैनल पे तो नहीं रिलाय करती, एक अखबार पे तो नहीं रिलाय करती। क्या आप मेरे को जनाब एक ही कंपनी सिर्फ जंग अखबार में ऐड दे रही है? नहीं जनाब, वो सारे चैनल्स को यूज करती है, सब जगह जाती है। तो एक तो आपके पास सबसे बड़ा लॉजिक है कि आपको जो है ना हर जगह पे होना चाहिए। और फेसबुक हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि लोग घर घर केबल, इंटरनेट केबल किसने लगवाया है? फेसबुक ने लगवाया है। घर घर जो है ना इंटरनेट चलाना, उसमें फेसबुक का बहुत ज्यादा रोल है। मैं तो इंटरनेट को तब यूज करता था जब 56 KB का डायलअप कनेक्शन आता था। फिर तब तो 50 रुपए घंटा होता था डायलअप कनेक्शन, नेट्स ऑल और वॉल्स होते थे। तो मैं तो उस जमाने से इसको यूज करता हूँ। बट लोगों के घरों में इवेंचुअली जो बूम आया है वो, उसमें गूगल का तो रोल है, मगर गूगल से बहुत ज्यादा रोल मैं कहूंगा फेसबुक का है। इज इट ट्रू या नहीं कि घर घर में जो इंटरनेट जाना है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग रीजन है जी फेसबुक हो। फेसबुक पे क्या हो रहा है अब मैं देख रहा हूँ हर बंदा, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर बंदा एंगेज्ड है इंटरनेट से। क्यों? फेसबुक की वजह से। अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है लेटर ऑन, बट वो उसका इंटरनेट पे शौक, इंटरेस्ट डेवलप होने में फेसबुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग क्या समझते हैं? इज इट ट्रू? अच्छा, दानिश कह रहे, भाई कह रहे हैं आई एम यूजिंग इट सिंस 1998। दानिश भाई ठीक हो गया, बट आई एम यूजिंग इट फ्रॉम 1996, तो चलो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। हारिस भाई जी, एंड्रॉयड मोबाइल में भी सर, हाँ जी, यस यू आर राइट, फेसबुक की वजह से एंड्रॉयड मोबाइल में बूस्ट आया है। मोबाइल्स में अगर आप खाली एंड्रॉयड नाम ना ले, मोबाइल टेक्नोलॉजी एज अ होल बात करें, आईफोन भी तो है, उसका क्या कसूर है, उसमें भी तो चलता है। अच्छा, सो यस, हाँ। अब एक तो ये बात है कि हम दोनों को ऊपर चला के देखें कि यार किस पे अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद दूसरी बात मैंने जैसे कही है कि हम एज ए रीमार्केटिंग चैनल के तौर पे इसको यूज करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम फेसबुक से फर्स्ट टाइम कस्टमर लें, सेकेंड टाइम गूगल एडवर्ड्स के ऊपर उसको डिस्प्ले नेटवर्क पर रीमार्केटिंग चलाएं। मगर मोस्टली आपने देखा होगा कंपनीज करती क्या है कि फेसबुक को जो सबसे बड़ा काम है ना, उसका रीमार्केटिंग का बहुत बड़ा चैनल है। बहुत ज्यादा कंपनीज ना फेसबुक के जरिए अपने कस्टमर के साथ इंगेज रहना चाहती है। दे वांट कि यार आप हमारे ब्रांड के बारे में सोचें, आप इंगेज रहें, ताकि आपके जहन में हमारा ब्रांड रहे, ताकि आप हमारी चीजें बाद में लेते रहें, ताकि जब भी कोई हमारे रिलेटेड चीज हो तो हम आपकी टॉप ऑफ द माइंड हो। जैसे लेट से
अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप फेसबुक के जरिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, इतना अपने आर्टिकल्स वगैरह देते हैं और इतनी शेयरिंग करते हैं कि यार कल को गजेन में क्या स्किन डॉक्टर अच्छा कोई पूछे कहाँ जाना है, तो आप बाकी बन के देखो, सर ये डॉक्टर इशफाक है, इनसे चले जाए, बड़े अच्छे डॉक्टर, मैंने इनका आर्टिकल्स भी पढ़े, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो वहां चले जाए। सो आपने बिना झिझक कहाँ से दी थी? क्यों? बिकॉज आप इतना ज्यादा स्पून फीडेड हो गए हुए थे डॉक्टर के बारे में कि आपने आके बड़े कहा सर ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। उसमें बड़ा रोल था फेसबुक का जी, फेसबुक ने एंगेजमेंट बड़ी अच्छी रखी, स्टेटसेस देते रहते, बाद में उनको पोस्ट को आप बूस्ट करवाते रहते, सब कुछ करते रहे, सो डैट ब्रांड रिमेन इंटरकनेक्टेड आपस में। अब एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेट से कि अगर आपने देखा हो, बड़ा अच्छा फेसबुक का यहाँ यूज है कि लेट से रेस्टोरेंट से, अब रेस्टोरेंट्स की डील कोई निकली है फॉर द नेक्स्ट 32 आवर्स या 24 आवर्स, 2 डेज, ई डील निकली है, कहाँ एडवर्टाइज करेंगे? गूगल पे, फेसबुक पे? फेसबुक के ऊपर वलीद भाई कह रहे फेसबुक वाई, हम कोई चीज़ फेसबुक पर देखते हैं तो भी डिस्कस विद फैमिली कि अभी पर ये देखा है, ये चीज़ अच्छी है या नहीं, एज वी डोंट डिस्कस व्हाट वी फाउंड इन गूगल। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही देखिए हर एक अपनी बेनिफिट्स हैं, मगर आप ये देखिए लेट से हम एक ब्लॉग्स में दीश के साथ काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस ही नहीं, फेसबुक पे एड नहीं रन करते वो, उनका बजट है डेली का तकरीबन $15,000, 15 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट डेली कर देते हैं, ठीक हो गया, और उनके पास कुछ 10 तो अकाउंट्स उनके फेसबुक का हम चला रहे हैं, तो गूगल के हम चला रहे हैं, तो वो क्या है कि जनाब उसका बिजनेस नहीं, क्या लिखते हैं जनाब, एक बंदा जिसकी गाड़ी की चाबी गुम गई है, वो सर्च करते हैं ऑटो लॉक स्मिथ नियर मी, ये चीज फेसबुक की नहीं है। लॉक स्मिथ नियर मी, वो जनाब सामने 4 फोन एड्स आ जाती हैं जनाब, कॉल टू का नंबर होता है, अगला बंदा फोन करता है सर माय कार इज नॉट वर्किंग गिव मी अ रिप्लेसमेंट की, वो बंदा उनका आगे नहीं उनकी वो कार की रिप्लेसमेंट दे देता। तो एज अ ये बड़ा अच्छा फंक्शन है गूगल का, ये फेसबुक के पास नहीं है। मगर फेसबुक पे जो डील्स निकलती हैं वो फिर वो लोग रेस्टोरेंट्स की डील्स आई हैं जनाब फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ई डील्स आई हैं, सारी फेसबुक पे आती हैं, वहां पे आती ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस करते क्या है कि जी एज अ फर्स्ट टाइम यूजर्स को लेके आते हैं गूगल एडवर्ड से, बाद में कनेक्टिंग रीमार्केटिंग करते हैं फेसबुक से। बट सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक में ना इज नॉट श्योर कि यार कस्टमर लेना क्या चाह रहा है, तो फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजर्स प्रेफर करते हैं जनाब लेट्स टारगेट फर्स्ट फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स एंड देन कन्वर्ट देम लेटर ऑन ऑन फेसबुक। अब जैसे हमारा मार्ट कॉइन किंग वो जो क्लाइंट का है, उसके फेसबुक से जनाब हमने उसको $10,000 जाया कर दिया, उसको कुछ नहीं रिजल्ट निकला, फेसबुक और गूगल एडवर्ड्स पे जनाब की सेल्स ही नहीं खत्म हो रही। तो हर बिजनेस की एक डिफरेंट नीश है, हर एक का डिफरेंट आइडिया है, वो देखना पड़ेगा हमें क्या प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे ट्राई। मैं तो कहूंगा कि दोनों पे टारगेट होना चाहिए, मैं तो कहूंगा हर मार्केटिंग चैनल पे जाएं, ठीक है, हर एक को यूज करें। आपका एसईओ भी है, जहां पब्लिक रिलेशन है, एडवर्टाइजिंग है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, तो उसमें गूगल एडवर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। हाँ, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। देखिए जैसे कि एक मार्केटिंग चैनल है, अगर आप ये कहा कि आपका मार्केटिंग चैनल है, आप इसमें देखें जनाब आपकी क्या क्या मेन चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें यूपीएस, किसी को पता है यूपीएस क्या होता है? यूपीएस क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड? नहीं दानिश भाई, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नहीं होता। अ, वलीद भाई का है यूनिक सेलिंग पॉइंट, काफ़ी काफ़ी 95% तो करीब पहुंच गए वलीद आप भाई, आप तो मगर 5% रह गए। ओ ओ डा ओ, ओके, क्या हो गया ये? वैसे आपस की बात है, दिस इज माई ओन मिस्टेक, दिस इज यूएसपी, दिस इज नॉट यूपीएस, बट दिस इज यूएसपी एंड दिस मीन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है, दिस इज माई ओन मिस्टेक, तो मैंने वो महल गलती से कर दिया था। अच्छा, बट जस्ट वांटेड टू शो यू माई मिस्टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपॉलॉजी करता हूँ कि यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, आपका यूनिक सेलिंग एज, कंपेटिटिव एज जो आपके कंपेटिटर्स के ऊपर क्या है, ये आपका मार्केटिंग गेम प्लान है। देखिए आपको सबसे पहले डिफाइन क्या होता है, आपका यूएसपी क्या है, फिर आपको डिफाइन होता है आपका मार्केटिंग प्लान्स। मार्केटिंग प्लान्स में क्या आता है? अच्छा, मार्केटिंग प्लान्स के अलावा एक और चीज होती है आपकी ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, फिर वेबसाइट डिजाइन,
फिर इसके बाद आप कहते हैं मार्केटिंग प्लान, उसमें आप सोशल मीडिया, ऑफलाइन मार्केटिंग, एसईओ, पेपर क्लिक, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये सारी जरूरी है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप है, सबकी जरूरत है कस्टमर लेने के लिए, सब कुछ करना। आपको पता नहीं कौन सा कस्टमर कितनी दफा देखिए, मोस्टली क्या होता है, आप एक दफा ऐड देख के बाय नहीं करते, कितनी टाइम ऐड देखते हैं फिर जाके प्रोडक्ट लेते हैं। ये इसलिए ये नहीं कि जनाब एक ऐड की नहीं चली ऐसा जनाब हो गया, मतलब एज अ कंपनी काम करना है तो आपने उनको सबको एजुकेट करना है जनाब, हमने आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक करना है। जो कस्टमर जिसने ऑफलाइन आपकी ऐड देखी हो, वो जब ऑनलाइन आपकी ऐड देखे ना तो नोटिस करे, हाँ यार मैंने इसकी ऐड देखी हुई है, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द ब्रांड। अच्छा आपको एक मैं बात बताऊं, लोग ना स्पाइंग करने के लिए ना ऑनलाइन बड़ा यूज करते हैं। लेट्स से अब मैं किसी प्रोडक्ट लेनी होगी ना तो मैं फिजिकली, लोग जाने से ना ज्यादा प्रेफर करते हैं पहले अपना होमवर्क करके जाए, होमवर्क करते हैं ऑनलाइन। लोग कंफर्टेबल होते हैं ऑनलाइन उनके मेन्यू पढ़ने में, उनकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने में, चीजों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन जाते हैं ना लोग, तो जनाब सेलमैन कहते हैं सर मैं अभी कैसे खिदमत करूं, सर आप प्लीज मुझे बताएं, सर ऐसे, सर आप प्रोडक्ट लेके जाए, अगला बंदा कहता है यार आई जस्ट वांट टू नो द प्रोडक्ट, आप पीछे पड़ गए मेरे। तो उसके लिए ना लोग प्रेफर करते हैं कि जनाब वो ऑफलाइन ही ना पूरे डेटा रिसर्च वगैरह करके जनाब कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे है, वो सब कुछ करके जाए, होमवर्क करके जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फेसबुक हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, कि आप अपना ऑलरेडी माइंड बना के जाते, कोई चीज़ लेनी भी ना फिजिकली भी आपने लेनी हो ना, तो आप पहले अपना माइंड बनाते हो, और वो माइंड बनाने के लिए आइदर इट्स अ वेबसाइट और आइदर इट्स अ फेसबुक पेज, जहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हो। बट या दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग, मार्केटिंग का पार्ट है, इसी वजह से तो आप वहाँ पे हो। तो मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे का इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सिग्निफिकेंट है क्या कि जी ईमेल मार्केटिंग की। अच्छा जब यूज़र आपने फेसबुक से ऐड देखी, सब्सक्राइब करके बाद में जब ईमेल मार्केटिंग की ना, और आपने उसमें ईमेल में उसको डील दी, तो कहते हैं हाँ यार ये ब्रांड अच्छा है, चलो इसकी डील आई है, देखते हैं क्या डील, पसंद आ गई ले लो, नहीं पसंद आई दूसरों को फॉरवर्ड कर दो, दोस्तों को, नहीं आई तो अच्छा जनाब बंद कर दो, नेक्स्ट टाइम डील आएगी, तो इंटरकनेक्टेड है आपस में राब्ते में। ईमेल मार्केटिंग भी वही काम करती है जो फेसबुक पेज करता है, इट्स टू बी रिमेन इन टच, बी कनेक्टेड, ये काम गूगल नहीं करता। गूगल एडवर्ड्स पे ऐसा फंक्शन नहीं है जनाब टू रिमेन इन टच, बट ईमेल मार्केटिंग पे है, फेसबुक पे फेसबुक पेज के जरिए है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट्स पे तो है, आप नहीं आर्टिकल्स आ रहे हैं डाले, बट यू नो वेबसाइट, आप कितनी वेबसाइट रोज खोलेंगे, आपको तो याद नहीं रहता आप दिन में कितनी वेबसाइट ब्राउज करते हैं। हाँ आप ईमेल इनबॉक्स में ईमेल आ जाए, खोलो, अच्छा यार हाँ ये अच्छी वेबसाइट थी, अच्छा खोलो देखो डील क्या है। तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आप आइडर इट्स गोना बी एन फेसबुक पेज, और इट्स गोना बी एन ईमेल, और इट्स गोना बी आपने वो ईमेल लिस्ट का डाटा गूगल डिस्प्ले रीमार्केटिंग में डाला, या फेसबुक रीमार्केटिंग में डाला, और वहां से प्रोडक्ट बाय करते हो। बट ये दे आर आपस में, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कुछ फेसबुक के मैट्रिसेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीपीसी, सीपीसी किसी को पता है क्या होता है? किसी को पता है सीपीसी? कॉस्ट पर क्लिक, जी बिल्कुल सही कहा, कॉस्ट पर क्लिक है। सीपीएम, सीपीएम क्या होता है? किसी को पता है सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल तो नहीं होता वलीद भाई, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन इसको कहते हैं। वैसे कॉस्ट पर मोनेटाइजेशन भी नहीं है हारिस, दानिश कॉस्ट पर इंप्रेशन भी नहीं है ये, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन को हम सीपीएम कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन हमने ये डिस्कस की थी जब हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पढ़ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था, मैंने एज ए रिविजन आप लोगों से पूछा ये। अच्छा काउंट करेंसी, काउंट करेंसी क्या होती है किसी को पता है? सीपीएम का ना मतलब भी कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन है, कॉस्ट पर इंप्रेशन है ही नहीं, दानिश भी कॉस्ट पर इंप्रेशन इसको कहते ही नहीं है, इसको कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन कहते हैं सीपीएम को।
जी बिल्कुल दानिश भाई, सही कहा। आपके पैसे जो डिडक्ट होंगे किस करेंसी से होंगे, इसको काउंट करेंसी कहते हैं। इन विच करेंसी वी आर रनिंग एड यूएसडी। अब तो पीकेआर भी आ गया है। जी बिल्कुल, पीकेआर भी आ गया हुआ है। अच्छा, अब बिड बिड आप कर बिड बिड वो होती है जनाब, आपने हर ऐड के लिए लगाई थी जनाब, आई एम विलिंग टू पे अप टू दिस अमाउंट फॉर ईच क्लिक। सीपीसी वो एक्चुअल कॉस्ट है जो आती है। लेट से मैंने एक ऐड पे मेरा बिड है जनाब $2 और मेरी कॉस्ट आई है उस क्लिक की $1.2। तो $1.2 मेरा सीपीसी है और मेरी बिड $2 तक की थी। ठीक है। अच्छा, समझ आ गया बिड आपको? बिड समझ आ गया किसी को? ये बिड क्या होती है? बिड वो होती है द अमाउंट यू आर विलिंग टू पे अप टू फॉर एनी पर्टिकुलर क्लिक। यार मैं इतना दे सकता हूँ किसी भी क्लिक के लिए। ठीक हो गया। बिलिंग थ्री शोल्ड, इसका किसी को पता है बिलिंग थ्री शोल्ड का? किसी को पता है बिलिंग थ्री शोल्ड को किसको कहते हैं? अच्छा, नहीं पता। बिलिंग थ्री शोल्ड होता है बेसिकली, हमने लेट से हमारे अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है यूजुअली ना। फेसबुक पे बिलिंग थ्री शोल्ड आपका स्टार्टिंग में होता है $25 कि जैसे आपकी $25 की एड चलेंगी आपके अकाउंट पे तो फेसबुक वाले पैसे काटेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के वो $50, $100, $250 तक चला जाता है कि जैसे आप $50 की एड चलेंगी फिर उसके बाद क्या होगा, आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, आपके कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। ये पोस्ट पे भी होता है और प्री पे भी होता है। किसी को फर्क पड़ता है पोस्ट पे और प्री पे में? हम्म, हारे से एफबी का बिलिंग थ्री शोल्ड 25, हारे से बढ़ता जाता है। बिलिंग थ्री शोल्ड $25 स्टार्टिंग में होता है, बाद में बढ़ता जाता है। गोहर का जी, प्री पहले पे करना है और पोस्ट में बाद में पे करना है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी। प्री में पहले पे करते हैं और पोस्ट में जब बिलिंग थ्री शोल्ड के बाद जब इतनी कॉस्ट हो जाए फिर हम उसके बाद पे करते हैं। अच्छा, एंगेजमेंट क्या होती है? व्हाट इज एंगेजमेंट? जी हारिस बिल्कुल सही कहा है, पोस्ट पेड प्रीपेड के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है। गोहर ने भी बिल्कुल सही कहा जी। हमारी पोस्ट पे कितने लोग एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल सही। एंगेजमेंट बेसिकली ये है कि आपकी पोस्ट को लोग देख के कुछ करते हैं। एंगेजमेंट कैन बी एनीथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, वॉच करना, एनीथिंग दैट पुट्स द विजिटर इंटरेस्ट इन योर एड पोस्ट स्टेटस इज नोन एज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में करते क्या है कि आपने उसने आपकी देखी, आज तो उसने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, नहीं तो पढ़ा, तो क्या होगा? एंगेज हो गया। एंगेज हो गया किसके साथ? आपकी पोस्ट के साथ, प्रोडक्ट ऐड के साथ, इमेज ऐड के साथ, किसी के साथ भी। इसको हम एंगेजमेंट कहते हैं। ये टर्म बहुत यूज होगी फेसबुक पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बताना मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए। जी बिल्कुल मेरा, आपने भी ठीक बताया पोस्ट एंगेजमेंट के बारे में। अच्छा, कुछ हम सैंपल एड्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सैंपल एड्स पहले तो ऑडियंस नेटवर्क की देख ले। ऑडियंस नेटवर्क पे 3 तरह की एड्स आती हैं। बिल्कुल जिस तरह गूगल एड मोब के जरिए एप्लीकेशन पे ऐड चलती हैं उसी तरह ऐड, ये छोटी ऐड चल रही होती है। इंडस्ट्रियल बिल्कुल पॉपअप की तरह ऐड उसके ऊपर आ जाती है और नेटिव ऐड जो है छोटी सी इस तरह की ऐड आ जाती है। 3 तरह की ऐड होती है ऑडियंस नेटवर्क में। दूसरा, फेसबुक एड्स के राइट कॉलम में ऐड होती है। ठीक है, ये फेसबुक की वेबसाइट पे से इमेज में वहां से लिए, मेरी अपनी नहीं बनाई है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो है ना, जो राइट कॉलम में राइट साइड पे ऐड आती है उसको तो, और उसकी कुछ एग्जांपल है मैं दिखाता हूँ राइट कॉलम की। ये अच्छा, ये ऐड मुझे आजकल बहुत आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दिखा भी दिया। तो शायद आपको भी आ रही है, किसी को भी, फ्री मैक्सी डीएन का। ठीक है, और ये राइट कॉलम ऐड इस तरह की होती हैं। ठीक है, ऐड डिमेंशंस वगैरह आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऐड करेक्टर्स वगैरह हमने आज ऐड बनानी नहीं है। फिर मैं एड्स की इमेजेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। फेसबुक एड्स पे डेस्कटॉप न्यूज़ फीड ऐड, ये देखिए, ये न्यूज़ फीड ऐड दरमियान में आती है, बिल्कुल इस दरमियान में यहाँ पे।
डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आती है, मोबाइल पे इस तरह पे आ जाती है। ठीक है, एक डेस्कटॉप की कोई ऐड है, गूगल की ऐड है, इसको देख लिया। अब मैं सोचा इसको ज़्यादा ही चौड़ा कर दी, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि कुछ आपको अच्छा नज़र आए। ये भी ऐड चलती है, यही ऐड आपको डेस्क न्यूज़ फीड ऐड आपको फिर मोबाइल पे भी नज़र आएगी, यही आपको डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगी। राइट कॉलम ऐड जो है वो जो है उसके ऊपर नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ मल्टी प्रोडक्ट ऐड। आप लोगों में से किसी ने पहले मल्टी प्रोडक्ट ऐड देखी भी है? मल्टी प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक ही इमेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक हो गया, मल्टी प्रोडक्ट ऐड ये हैं, देखी हुई आप लोगों ने। कुछ सैम्पल फेसबुक एड्स हैं मोबाइल न्यूज़ फीड से, अगर आपने देखें तो इस तरह मोबाइल पे इस तरह की आती है एड्स। जब भी अगर आपने मोबाइल खोला हो तो इस तरह की आपको एड्स उस पर नजर आएंगी। ये तो जैस्पर्स की तो फेसबुक की अपनी एग्जाम्पल है। और एक ये इंस्टाग्राम की ऐड है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेसबुक के जरिए आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके सामने आ रहा होगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको मुबारक हो, सरप्राइज कि आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कैसा रहा लेक्चर आपका? आज का लेक्चर कैसा रहा? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओह, शहर मुबारक, गुड। स्लाइड्स प्लीज लास्ट टू वेबिनार्स की और आज की भी दे दीजिएगा। ठीक है दानिश भाई, आप प्लीज़ वहाँ ग्रुप पे मेंशन कर दो ताकि मैं दे दूँ। नो सर, नो क्वेश्चन, इट वाज गुड इंटरेस्टिंग। चलें, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया और थैंक्स। चलें, थैंक यू। और अब मैं अगर डिस्कनेक्ट करूँगा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन, जी वलीद अपना क्वेश्चन प्लीज़ पूछ लें। वलीद आपका क्वेश्चन प्लीज़ दोबारा यहाँ पे पूछें, क्या क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करना है, प्लीज़ पूछ लें। सादिया जी वन क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सादिया, फहद का क्वेश्चन है सर की, फहद रफी क्वेश्चन है सर, कीवर्ड एनालिसिस में आपने कहा था कि एससीएम रश की इज़ नॉट नेसेसरी टू एडवर्ड्स में फुल डाटा शो नहीं करता है एससीएम रश में। डिटेल्स में बता देता है कीवर्ड के बारे में, तो एससीएम रश इज नेसेसरी। देखिए फहद, एक तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अगर आप अपनी कैंपेन इस वजह से नहीं चला रहे कि अगर आपके पास एससीएम रश नहीं है, तो ये एक्सक्यूज मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एससीएम रश इज नॉट नेसेसरी। एससीएम रश इज अ गुड एड ऑन, अगर आप इसको ऐड कर लें तो अच्छा है, नहीं ऐड कर सकते तो आपका गुजारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एससीएम रश क्या काम करता है? दो काम करता है। एक काम करता है, कोई कंपेटिटर के आपको एड्स दिखा सकता है, वो एड्स आप एड प्रीव्यू टूल के जरिए भी देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है कि आपको कंपेटिटर के कीवर्ड्स बताता है। वो काम करने के लिए आप क्या करें, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएं और जाके अपने कंपेटिटर की वेबसाइट एंटर कर दें, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। और फिर आपको खुद भी आइडिया होगा कि कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं जिनके जरिए टारगेट किया जा सकता है। मैं आप लोगों को एक टेस्ट असाइनमेंट भी दूंगा एक दो दिनों तक, एक कैंपेन के हवाले से, ताकि आप लोगों का खुद माइंड खुले कि हम कैसे गूगल के ऊपर कैंपेन बनाते हैं। तो एक मैं आप लोगों को वो दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा। बट एससीएम रश का बेनिफिट ये है, अगर ये चीज़ें दूसरे तरीके से भी हो सकती है बट इतनी परफेक्शन नहीं होगी जितनी एससीएम रश पे है। तो इसलिए एससीएम रश इज अ गुड एड ऑन बट नेसेसरी नहीं है। वलीद का है, विच मैच टाइप शुड बी यूज फॉर लो सर्चेस कीवर्ड। देखें वलीद भाई, अगर तो आपकी कीवर्ड्स लो सर्चेस हैं तो आपको जाना चाहिए ब्रॉड मैच के साथ। नेगेटिव में डाल दें, फ्री मैच को, फ्री को डाल दें, जनरेटर को डाल दें,
डिपेंड करे क्या कीवर्ड है जिससे कस्टमर बाय नहीं करेगा, उसको आप नेगेटिव में डाल के लो मैच के साथ जाके देखें, फिर आपके सामने एग्जैक्ट सर्च टर्म्स आएंगी। सर्च टर्म्स निकालनी आती हैं आपको? सर्च टर्म्स निकालें और आपके सामने आ जाएगा जी डाटा कौन से कस्टमर से कीवर्ड्स आ रहे हैं। सर्च टर्म निकालनी आती है नहीं आती है आपको? लीव क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी सादिया, पिन पॉइंट के लिहाज से अगर आप करें ना, पिन टारगेटिंग करें तो वो अच्छा तरीका है, उसे हम कर सकते हैं। बट आगे सादिया हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने जिस तरह बताया ना अकाउंटिंग की क्लास में था कि जनाब ये सब कुछ छोड़े सर मेरे सामने अकाउंट्स के डाटा खोल के लगाए, तो वैसी ही बात आप करेंगे बिल्कुल, हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग की सिर्फ मैं बेस बना रहा था सर। फहद क्वेश्चन, सर जिस कीवर्ड से सेल हुई है वो कहाँ शो होगा? वो कैसे पिन पॉइंट होगा? देखें वो फहद कन्वर्जेंस में पिन पॉइंट होगा ना फहद, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर्च टर्म्स को भी मैं वलीद भाई को दिखाता हूँ। और अच्छा मुझे नहीं पता, उनको पता ही नहीं पता। मैं फहद आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने हमारे सामने कन्वर्जेंस कैसे शो, मैंने आपको उसको भी देखे ना। ये जब हमने यहाँ पे खोला, हमने अपने पेन का खोला, तो ये हमारे सामने कन्वर्जन आ गई हैं। ठीक है, ये 7 कन्वर्जन 7 सेल्स हुई हैं आज इसकी। ठीक है। अच्छा आपको पता है कि आप अपने डेस्कटॉप पेज भी सेट कर सकते हैं यहाँ से ना, कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। वो मेरा हाल है यहाँ कॉलम से ना मॉडिफाई करके कि मैंने होम पेज पे क्या क्या लेके आना है वो यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं क्या क्या चाहता हूँ वो आ जाए, वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम्स के जरिए मैं यहाँ पे कन्वर्जन को हमने नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो ना फिर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है कि जनाब कन्वर्जन क्यों नहीं हो रही, सेलें क्यों नहीं हो रही। तो इसी में कन्वर्जन को सामने नहीं रखता मैं। बाकी बंदे छिंदे जो करते रहते हैं वो फिर अंदर जाके देखते रहते हैं। मैं तो मोस्टली अकाउंट्स के सामने से ऑब्जर्वेशंस करता हूँ, या मैं तो वीकली अकाउंट्स को देखता हूँ। तो बट आजकल जो क्लासेस हो रही हैं तो इसलिए तो ज़्यादा देख रहा हूँ, बाकी नहीं तो क्लाइंट के साथ मोस्टली डीलिंग होती है। बट मैं को बता रहा देखो ना, ये कन्वर्जन है सार, ये देखो फार, ये देखो कन्वर्जन ये हैं, ये सेल्स हैं, इन कीवर्ड्स की सेल्स हुई हैं आज। ठीक है, ये देखो ये सामने कन्वर्जन है, कन्वर्जन टैब है, उसके जरिए पता लगे। नहीं तो आप कहीं भी कन्वर्जन टैब डाल दोगे तो वहां से भी आ जाएगा, आपके पास डाटा आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब मैं दिस मंथ करूंगा तो मेरे पास सब आगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कन्वर्जन हो रही हैं। ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पे हो रही हैं, और ये जनाब डाटा है यहाँ पे सारा कॉस्ट कन्वर्जन वगैरह सारा मेंशन हो रहा है। ठीक है फाहद, जी फाहद आपको जी सादिया को बताया कि पिन पॉइंट के जरिए कर सकते हैं। वैसे तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बट पिन पॉइंट से बेहतर है करना। कैन यू टेल मी अबाउट सर्च टर्म? वैसे वलीद भाई हमने डिस्कस किया था ये। तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमारे ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये ब्रॉड मैच हैं। इस पे जब हमने सर्च टर्म पे जाएंगे तो हमारे सामने कीवर्ड्स आ गए एग्जैक्ट सर्च टर्म्स के लिए, जिसके जरिए कस्टमर सर्च करके हमारे पास आया। ये ब्रॉड मैच पे यूज करनी चाहिए तब तक आपको पता लगे कि कस्टमर ने एग्जैक्ट टर्म सर्च की थी। अब देखे ना, एक बंदा जिसने सर्च किया कॉइन ग्लिच तो हम देते ही नहीं है। बाय मड कॉइन्स कॉम, इस तरह से वेयर टू बाय मेडन कॉइन्स। ठीक है, यहाँ से आ रहा है विजिटर आ रहा है। अब देखे ना जो आ रहा है ना कॉइन ग्लिच के जरिए, ठीक है, इसको तो जितने मर्जी क्लिक्स हो जाए इसने हमारा लेना ही नहीं, प्रोडक्ट लेना ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉइन का जनरेटर जा रहा है फ्री में, कॉइन जिसको मिल जाए। ठीक है, अब जैसे ये हमारे सामने ये वाला कॉइन ग्लिच है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि जनाब ये आ रहा है, तो ये सही नहीं है। अब देखे ना बेस्ट वे गेट मेडन, अब हमारे सामने सारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट टर्म्स आ रही हैं जिसके जरिए कस्टमर सर्च करके आया है। ठीक है वलीद भाई, यहाँ के जरिए हम इसको ऊपर आगे रिफाइन कर सकते हैं कि यार कहाँ से सेलें आ रही, कहाँ से नहीं आ रही, कौन सी कीवर्ड नेगेटिव में डालने चाहिए। अच्छा, जाहिर भाई का क्वेश्चन है, बेटा अगर हम $2 की लगाते हैं तो गूगल एडवर्ड हर क्लिक पे $2 चार्ज करेगा, ये लेस देन 2 भी कर सकता है। कर सकता है किसी कीवर्ड पे लेस चार्ज करता है, तो वो कौन सी कीवर्ड होंगे? अच्छा जाहिर भाई, अगर हमने $2 का हमने बिड लगा दी ना, तो दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड और अ क्वेरी और अ क्लिक। ठीक है, $2 से ज्यादा चार्ज नहीं होगा, $2 से कम ही चार्ज होगा। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्वालिटी स्कोर, उसमें बता देगा लोएस्ट पॉसिबल क्लिक जो आपको पड़ेगा। इट कुड भी आपको $1.2 देना पड़े, $1.1 देना पड़े,
5 depending upon your quality score, competition at the time your ad is showing. देखिए कंपटीशन बदलता रहता है, कुछ वेबसाइट शाम पे अपनी कैंपेन नहीं चलाती, दिन में चलाती हैं, तो टाइमिंग के हिसाब से इस टाइम के ऊपर कौन सी ज्यादा एड चल रही, क्या कंपटीशन है, उस हिसाब से आपका डिफाइन होती है सीपीसी, और आपका क्वालिटी स्कोर क्या है उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि लेट से आप हाईएस्ट जो है ना क्वालिटी स्कोर अगर आपका है तो आप लोएस्ट कॉस्ट देंगे उसी पोजीशन पे आने के लिए जो आपको कंपेटिटर दे रहा है। वो मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था, वो क्वालिटी स्कोर का है, वो मुझे बता दें भी 15 मिनट लग जाएंगे, तो आप क्वालिटी स्कोर वाले लेक्चर में सब वो उसकी पड़ी हुई है, वहाँ पे कॉपी पड़ी हुई है फेसबुक पोस्ट पे, समझ आएगा। बट बिड में क्या है कि अगर मैं $2 की बिड है तो ये मैक्सिमम हमसे लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बट इससे कम ही लेगा। बाकी साथियों फ्राइडे फ्राइडे को क्लास नहीं है, फ्राइडे को इदरीस भाई का अपना वेबिनार है इस पे, तो फ्राइडे को तो नहीं है। बाकी जब भी कोई होगी क्लास में आई विल लेट यू नो, मैं आप सबको जो है ना फेसबुक के जरिए अपडेट कर दूंगा। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? तो सर आज की क्लास से सेटिस्फाइड है आप लोग? जी चलें, ठीक हो गया, फिर मैं अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओहो हो, मेरे सामने अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ये बस लास्ट वाला लेक्चर रिपीट आपने करना है सर, ये बस लास्ट वाला। दानिश भाई कौन सा वाला लेक्चर रिपीट करना है मुझे बता दे, नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स की लाजमी देखिएगा, बन रही है सर। कोई इंग्लिश पर भी क्लिक जा रहे जी, बिल्कुल जा रहे, नहीं जाने चाहिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बिल्कुल अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा ठीक हो गया। Yes, it was good. Allah Hafiz. Jazakallah. Waleed bhai, Jazakallah. Thank you so much.